गुप्ता जी एक अनुशासन प्रिय, सख्त और कंजूस व्यक्ति जिनकी जिंदगी का हर पल तय था। लेकिन जब अचानक उनके भीतर छुपी एक अनोखी प्रतिभा का खुलासा हुआ तो पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। क्या गुप्ता जी की सख्त जिंदगी में मस्ती और संगीत की जगह बनेगी? आइए इस मजेदार और प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बनते हैं। गुप्ता जी अपने मोहल्ले में अनुशासन, प्रियता और कंजूसी के लिए जाने जाते थे। उनकी दिनचर्या इतनी तय थी कि अगर कोई उनकी घड़ी छीन ले तो भी वह समय का अंदाजा लगा सकते थे। हर दिन का वही रूटीन, सुबह 5 बजे उठना, मंदिर जाना, दुकान पर बैठना, शाम को पार्क में टहलना, रात 9 बजे सख्ती से लाइट बंद करके सो जाना। उनका एक ही सिद्धांत था, पैसा बचाओ, समय बचाओ, ऊर्जा बचाओ। लेकिन इस बार मोहल्ले वालों को उनके बारे में एक ऐसा रहस्य पता चला जिसने सबको चौंका दिया। गुप्ता जी के घर में उनके बेटे रोहित और पत्नी रुक्मिणी जी रहते थे। और रोहित हमेशा शिकायत करता, पापा आप तो बिल्कुल भी मजे नहीं करते, कभी फिल्म नहीं देखते, कभी पार्टी नहीं करते, और तो और हमारे घर का टीवी भी ब्लैक एंड वाइट है। और गुप्ता जी ने गर्व से कहा, बेटा जिंदगी सादगी से जीनी चाहिए। ज्यादा मजे करने वाले लोग हमेशा फालतू खर्चों में डूबे रहते हैं। मोहल्ले के लोग भी उन्हें कंजूस गुप्ता कहकर पुकारते थे। एक दिन कॉलोनी में एक बड़ा टैलेंट शो होने वाला था। सभी लोग उसमें भाग ले रहे थे। रुक्मिणी जी ने कहा, सुनिए आप भी कुछ परफॉर्म करिए ना। गुप्ता जी हंसते हुए बोले, अरे भाग्यवान, ये सब बच्चों के चोंचले हैं। हमारी उम्र अब इन सब के लिए नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह टैलेंट शो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। रोहित अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। अचानक उसने देखा कि गुप्ता जी कोने में कुछ कर रहे हैं। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहित और उसके दोस्तों ने छुपकर देखा। जैसे ही उन्होंने नजदीक जाकर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुप्ता जी एक शानदार हारमोनियम बजा रहे थे और गाना गा रहे थे। क्या पापा गाते हैं? रोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि अगर कोई सुन ले तो उन्हें लता मंगेशकर का जुड़वा भाई समझ ले। रोहित दौड़ते हुए घर गया और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी पापा सिंगर हैं। रुक्मणी तो पहले हंस पड़ी, लेकिन जब रोहित ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनाई तो वह चौंक गई। अरे इतने सालों से ये टैलेंट छुपा रखा। अब रोहित और उसकी मम्मी ने जबरदस्त प्लान बनाया। रोहित ने बिना गुप्ता जी को बताए उनका नाम टैलेंट शो में लिखवा दिया। शो से ठीक पहले जब गुप्ता जी को पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रोहित, ये क्या मजाक किया तुमने? पापा एक बार कोशिश तो कीजिए, क्या पता आपको खुद भी मजा आ जाए। गुप्ता जी नाराज होकर बोले, मेरा नाम कैंसिल करवा दो, नहीं तो मैं शो में नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी एक बड़ी घटना हो गई। गुप्ता जी का नाम कॉलोनी के बुलेटिन बोर्ड पर सबसे ऊपर लिख दिया गया। अब पूरी कॉलोनी को पता चल चुका था कि गुप्ता जी कुछ धमाल करने वाले हैं। वाह गुप्ता जी स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। वाह, गुप्ता जी स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। यार मजा आ जाएगा, जरूर देखने चलना। अब गुप्ता जी पीछे हटते
तो पूरे मोहल्ले में उनकी खिल्ली उड़ जाती। आखिरकार उन्होंने हार मान ही ली। शो का दिन आ गया। स्टेज के पीछे गुप्ता जी का दिल जोर जोर धड़क रहा था। अरे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। रोहित ने हौसला बढ़ाया। पापा, जब आप घर में इतना अच्छा गाते हैं तो यहाँ भी बढ़िया ही गाएंगे। गुप्ता जी जब स्टेज पर पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वाह गुप्ता जी, आज तो मजा आएगा। गुप्ता जी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। लोग झूमने लगे, बच्चे नाचने लगे और कुछ महिलाओं की तो आंखों में आंसू आ गए। गुप्ता जी तो जबरदस्त सिंगर निकले। गुप्ता जी का डर अब जोश में बदल चुका था। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ गाना खत्म किया और स्टेज से नीचे उतरे। गुप्ता जी को टैलेंट शो में बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला। अब मोहल्ले में लोग उन्हें कंजूस गुप्ता नहीं, बल्कि रॉक स्टार गुप्ता कहने लगे। उनकी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लग चुका था। बिजली बचाइए, पानी बचाइए, लेकिन टैलेंट कभी मत छुपाइए। अब गुप्ता जी हर संडे मोहल्ले के पार्क में मुफ्त संगीत क्लास देने लगे। रोहित ने गर्व से बोला, देखा पापा, जिंदगी सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए भी होती है। गुप्ता जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सही कह रहे हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, कभी कभी लोग खुद को इतना सीमित कर लेते हैं कि अपनी ही प्रतिभा को भूल जाते हैं। लेकिन उम्र कोई बाधा नहीं होती। हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा होता है, बस उससे पहचानने की देर होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।